क्यों भाई? हे वत्से न कर मुझसे पर्दा, तुम और नहीं मैं और नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं। ये भगवान कहते हैं अपने पुत्र से कि जो मैं हूं सो तू है बेटा, मैं आत्मा आत्मजिना में तेरा, मैं अंशी तो तू अंश मेरा, फिर समझा कर बतला मुझको, तुम और नहीं मैं और नहीं, ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तुम और नहीं मैं और नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं। तो भैया जैसे जल की लहर जल से अलग नहीं है, आग की चिंगारी आग से अलग नहीं है, कपड़ा सूत से अलग नहीं है, बतासा मिठास से अलग नहीं है, इसी प्रकार से ये जीव अपने परमात्मा से अलग नहीं है। माया के बंधनों में उसका नाम जीवात्मा है, जीवात्मा है। माया से बंध गया तो जीवात्मा है, और माया के बंधन से अलग हो गया तो महात्मा है। और माया को जो नचाने वाला है, नचाने वाला है, वो परमात्मा है। आज वस्त्र हरण नहीं किया ना, बल्कि वासना का हरण किया। जो वासना थी ना, गोपी कहती थी हम कोई और है, कृष्ण कोई और है, उस वासना का हरण किया। और जैसे ही वासना का हरण हुआ तो जैसे ही वासना दूर हुई तो बस सभी गोपियां वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। हमारे तुम्हारे बीच में है तो वासना ही तो है। बोलो, वासना का पर्दा पड़ा है, वासना से वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा, और जब वासना हट जाएगी, वासना नहीं रहेगी, तो वासुदेव ही वासुदेव रहेगा। और बताओ क्या होगा फिर? बोलो, जब बादल छाए हैं तो आंख, यद्यप सूर्य का पुत्र आंख है, पर अपने बाप को नहीं देख पाता, क्योंकि बादल जो छाए हैं, और बादल जब तितर बितर हो जाते हैं तो सूर्य, आंख सूर्य को देख सकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ये वासना के बादल छाए हैं, भले ही जीव परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जो ये वासना के बादल छाए हैं, जब तक ये बादल तितर बितर नहीं होंगे, और जिस दिन ये बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, उसी दिन जीव परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। वो तो है ही, केवल बादल है। इसी प्रकार से गोपियों का वस्त्र हरण नहीं हुआ माताओं, वासना का हरण हुआ। और वासना के हरण होते ही जब वासना खत्म तो सिर्फ वासुदेव ही तो रह गया। और क्या रह गया? बोलो बोलो, और क्या रह गया? हमारे अंदर वासना है, पुत्र की वासना, पत्नी की वासना, गांव की वासना, शरीर की वासना, संसार की वासना, धन की वासना। ये वासना ही तो है। जो ये धुंधकारी का बांस है ना, ये बांस, ये वासना ही बांस है। इसमें जो 7 गांठें हैं, ये 7 वासनाएं हैं। नारी की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, ये जो 7 आसक्ति हैं, यही वासना रूपी बांस की 7 गांठें हैं। और जिस दिन ये 7 गांठें चटक जाएंगी, फट जाएंगी, टूट जाएंगी, उसी दिन ये जीव रूपी धुंधकारी मुक्त हो जाएगी। इसमें कैद है, ये डंडे में कैद है, इस काठों में कैद है। इसी प्रकार से जीव इन आसक्तियों में कैद है। क्यों भाई? हमें संसार में रहना है, हमें संसार में रहना है, फंसना नहीं है, केवल रहना है। इसी प्रकार से आप रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं। ये जो वासना है, जिस दिन ये वासना दूर हो जाएगी तो धर्मराज का जो पन्ना है ना, आपके लिए खाता लिखे बैठे हैं चित्रगुप्त,
उस दिन वो पन्ना फाड़ देंगे, अरे हटा, ये आदमी के कर्म का कोई फल ही नहीं, इसकी तो वासना नहीं है, पूरा पन्ना है, कोई वासना नहीं है, तो मुक्त हो गया। उस दिन तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। बताओ बंधु, अब राजा परीक्षित क्या कहता था सुखदेव जी से, बुद्धियान मान गर्भण्यम वासुदेव चिंतन। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि में गर्भ आ गया। सुखदेव जी ने कहा बुद्धि में गर्भ आ गया? अरे हाँ, कथा सुनने से बुद्धि में गर्भ हो गया। और हमने ये सुना था कि पेट में गर्भ हो। क्यों भैया, तुम भी जानते हो ना, हमने सुना है कि पेट में गर्भ होता है, और यहाँ राजा परीक्षित कहता है मुझे बुद्धि में गर्भ हो गया। गर्भ हो गया, सुखदेव जी घबरा गए, मैंने 7 दिन कथा सुनाई, इसे गर्भ ही आ गया। बताओ, कथा का ये फल हो गया कि गर्भ आ गया राजा परीक्षित को। तो घबरा गए गुरुदेव, कहले राजन गर्भ कहाँ आया? कहा गुरुदेव घबराओ नहीं, पेट में नहीं, बुद्धि में गर्भ आ गया। कहले गर्भ में कौन आया? कहले वासुदेवान चिंतन, मेरे गर्भ आ गया बुद्धि में कि एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है। तो वासुदेव रूपी गर्भ आया है गुरुदेव, वासना हट गई और वासुदेव रूपी गर्भ आ गया। बस अब मैं जान गया, वासुदेवान चिंतन, वासुदेव ही चिंतन करने योग्य है। मन मना भव मद भक्तम भव मदाक्षी माम नमस्कुरु यो में अस्यसि, सत्य प्रतिजाने प्रिय से मैं, मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझ में लगा दे, चित्त मुझ में लगा दे। हे अर्जुन, यदि मन बुद्धि चित्त तीनों तू मुझको अर्पण कर देगा तो मैं सत्य कहता हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज भैया यही चीरहरण है। माताओं, मैया, ए मैया, यही चीरहरण है, वासना का हरण ही चीरहरण है। ये लीला की हमारे बिहारी जो 15 साल के 16 साल के हो गए। अब बताओ, जब 16 साल के हो गए तो मामा कंस ने धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिया कि धनुष यज्ञ देखने आए। सोचा यहीं मार दिया जाएगा बस। और अक्रूर जी को भेजा कि तुम जाओ। तो अक्रूर जी चले भगवान कृष्ण को लिवाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर पीछतम रात्रि मधुपुरिया महामती, उसे त्वाम रथम मस्ताय कृपयाओ नंद गोकुलम। अक्रूर जी चले भगवान कृष्ण बलराम को लेने। कहा? बताओ भैया, मथुरा से गोकुल चले जा रहे, भगवान का नाम लेते जा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देखो अक्कूर जी चले जा रहे हैं भगवान को लेवाने के लिए। अक्कूर जी भगवत भक्त थे माताओं, जिसमें दुष्टता ना हो, बड़े निर्मल हृदय के थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और कृष्ण को लेवाने के लिए जा रहे हैं। क्या चारों ओर निराशा हो जबे, चारों ओर निराशा हो जबे, शेष न कोई आशा हो जबे, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तभी फिर बोलो यही नाम, तभी फिर बोलो यही नाम, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे हो मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा।